Hello, good morning, students. Class 3rd. Take out your English literature book. Today we are going to start a new topic, Chapter 6, Everyday Things. Everyday Things जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्रतिदिन यूज़ किए जाने वाली चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है। आपको 8 लाइन्स की पोएम लिखनी है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये डायग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। स्केच पेन का यूज़ नहीं करना आपको, पेंसिल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए, मिलियनेयर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स। यानी कि मिलियनेयर्स जो होते हैं और प्रेसिडेंट्स और यहाँ तक कि जो राजा महाराजा होते हैं वो भी प्रतिदिन यूज़ की जाने वाली चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। यानी कि हर किसी को प्रतिदिन जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो चाहिए होती हैं। वर यू प्रेसिडेंट, किंग और मिलियनेयर, यू हैड यूज अ कॉम टू कॉम योर हेयर। यदि आप भी कोई प्रेसिडेंट होते या मिलियनेयर होते या फिर कोई राजा होते तब भी आपको बाल काटने के लिए एक कंघा ही चाहिए होता। यानी कि हर कोई व्यक्ति या गरीब हो या अमीर हो, बाल काटने के लिए कंघे का ही प्रयोग करते हैं। इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू हैड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप। यदि आप अपने शरीर को साफ़ रखना चाहते हैं, यदि आप खुद को साफ़ रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसके लिए नहाते हैं पानी और साबुन से। यानी कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो अधिक पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो, अपने शरीर को साफ़ रखने के लिए सभी पानी और साबुन से ही नहाते हैं। And you had have to eat if you wanted to eat bread and vegetables, fish and meat. और अपने पेट को भरने के लिए जब आप खाना खाते हैं, हर कोई जो खाना खाता है मतलब क्या खाते हैं? ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। यानी कि हर कोई इसी तरह का खाना खाता है पेट को भरने के लिए। While your drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee और टी। यानी कि हर किसी की क्वालिटी चेंज होती है। यानी कोई किसी तरह का खाना खाता है, कोई किसी तरह का खाना खाता है, लेकिन खाते सभी खाना है। बाकी अगर ड्रिंक्स की बात करें तो ब्रेकफास्ट में शायद कोई दूध पीना पसंद करेगा, कोई चॉकलेट शेक पीना पसंद करेगा, कोई कॉफ़ी या कोई चाय पीना पसंद करेगा। यू हैव टू वियर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज़ अंडर क्लॉथ्स, आउटर क्लॉथ्स, स्टोकिंग्स एंड शूज़। और अपने शरीर को ढकने के लिए जब हम अगर कपड़ों की बात करते हैं तो शायद कोई भी अंडर गारमेंट्स यानी कि अंदर पहनने वाले कपड़े या बाहर पहनने वाले कपड़े या फिर स्टोकिंग्स या फिर मतलब जैसे सॉक्स और शूज़ के बिना नहीं रह सकता। यानी कि हर कोई कपड़े पहनता है, सॉक्स पहनता है और शूज़ पहनता है। If you wish to make a reminding note, you had take a pencil out of your coat. यदि आपको किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए कोई रिमाइंडिंग नोट बनाना होता है तो सभी उसके लिए एक पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप भी अपने कोट से एक पेंसिल निकालेंगे और उससे एक रिमाइंडिंग नोट बनाएंगे। And you couldn't sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. अगर आपको किसी भी लेटर को साइन करने की ज़रूरत हो सकती है तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सभी व्यक्तियों के लिए पेन या इंक मतलब उससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। If you wanted to read, you had sure to look at newspaper, magazine और a book. यदि आप कुछ भी पढ़ना चाहते थे यानी कुछ भी अगर पढ़ने का मन करेगा आपका तो आई एम श्योर यानी कि मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और एक किताब पढ़ना चाहेंगे या किताब पढ़ना पसंद करेंगे। एंड इफ़ इट हैपन दैट यू वर इल, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आप बीमार पड़ जाओ, यू हैड डाउन सम ऑयल और chalk on a
पिल, यानी कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या पसंद करेंगे? सभी एक गोली लेना पसंद करेंगे, यानी कि दवा लेना पसंद करेंगे। तो देखिए, इफ़ यू हैड अ कोल्ड आई कैन ओनली सपोज यू हैड यूज अ हैंडकरचिफ फॉर योर नोज़। मान लीजिए कि अगर आपको सर्दी या जुकाम हो जाता है, तो मुझे लगता है सभी व्यक्ति उस समय एक रुमाल लेना पसंद करेंगे अपनी नाक को साफ करने के लिए। When you wanted to rest your weary head like other folks, you had hope into bed। अगर मान लीजिए कि आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको कोई थकान होती है, सर में दर्द होता है, तो आप उस समय पर दूसरे व्यक्तियों की तरह ही आराम करना चाहेंगे, यानी कि बेड पर सोना चाहेंगे। मिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट लिव विदाउट एवरीडे थिंग्स। तो इस पोएम से हमें यही समझ में आता है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई मिलियनियर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई राजा महाराजा हो, जो चीज़ें हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं उनके बिना नहीं रह सकते। यानी कि जो डेली बेसिस वाली चीज़ें होती हैं वो हर किसी व्यक्ति को समान रूप से चाहिए होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, आप वर्ड मीनिंग्स को आपकी नोटबुक में कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। देखिए, आंसर्स मैंने बहुत शॉर्ट में लिखाए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आप यहाँ से आंसर्स को लिख लेंगे। ओके।